हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर 98 में। आज हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर टू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार को संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया? तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रखा है। सुप्रीम कोर्ट में केस था के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, जो कि 2017 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि निजता का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा जाएगा। हमारा जो अनुच्छेद 15 है, यह किसी भी तरह के भेदभाव से संबंधित है कि किसी के भी साथ किसी को धर्म देखकर, मूल वंश या जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। हमारा अनुच्छेद जो 16 है, ये सभी को समान रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इससे संबंधित है। हमारा अनुच्छेद जो 19 है, ये वाक की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अनुच्छेद जो 21 है, ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। शिक्षा में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल अधिकार में है तथा 7वीं अनुसूची में, किसमें से? तो हमारा इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखे गए तथा इसमें हमारे अनुच्छेद 36 से लेते हैं। हमारे जो संविधान का भाग नंबर 3 है, जो कि 12 से 35 तक है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये मौलिक अधिकार है हमारे, ये हमने यूएसए से लिए हैं। हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ये डिसाइड करती है कि केंद्र किस विषय में कानून बना सकता है, राज्य किस विषय में कानून बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता जो शब्द हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारे फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ कुछ देश लिखे हैं, तो उनसे क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन, कानून का शासन, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति जो होता है उस पर महाभियोग, ये हमने अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। कनाडा से हमने केंद्र को कैसे मजबूत बनाया जाए, ये मजबूत संघीय व्यवस्था कैसे की जाए, ये लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। संसद में संयुक्त बैठक हो, या ऑस्ट्रेलिया से कैसे संसद में संयुक्त बैठक, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल लिए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा और तथा स्वतंत्रता, समानता, बद्धता की भावना, ये शब्द हमने फ्रांस से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। उसके बाद इसमें संविधान संशोधन के द्वारा कई भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कि इसमें लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में कि भारतीय संविधान की भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तथा अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल रूप से 1950 में हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसमें शामिल है, तो जिसके द्वारा 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं कैसे आगे बढ़ाई गई, 14 से 22 कैसे हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा
संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभालने से पहले, जो हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? इसका बताइए आप लोग आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये सभापति थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ये 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, जिसमें से मुस्लिम लीग था उसने पाकिस्तान की मांग करते हुए इस बैठक का जो कि बहिष्कार कर दिया था। इस कारणवश वहां पर केवल 211 सदस्यों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यहाँ पर फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जब संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके साथ साथ एच.सी. मुखर्जी या वी.टी. कृष्णामाचारी जी को उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के द्वारा ही हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार की रिट जारी करती है। इसमें कुछ और अनुच्छेद लिखे गए हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारा जो अनुच्छेद नंबर 17 है ये छुआछूत कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 67 जो है हमारा ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा इससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट जो है हमारी ये आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा रिट जारी करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारा जो भारत है उसके राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने कुछ पद लिखे तथा उनको शपथ कौन दिलाता है उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्यपाल जो होते हैं उनको शपथ राज्य के उच्च न्यायालय जो कि हाईकोर्ट के चीफ जज दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जी को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं तथा मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। राज्य के जो मंत्री होते हैं उनको शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं और जो CAG होता है हमारा कैग, इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हमारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये किस वर्ष का है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2005। हमारा सूचना का अधिकार जो है 2005 का है। ये हमारा जो कानून था ये 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। इसकी समय सीमा, इसमें अगर आप RTI दायर करते हैं तो आपको 30 दिन के भीतर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर मामला बहुत गंभीर या किसी के जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। इसके लिए RTI दायर करने के लिए जो आवेदन शुल्क होता है वो होता है 10 रुपये। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? हमारा जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, इसका गठन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो हमारा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है।
हमारा जो अनुच्छेद 343 इसमें संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 256 राज्य और संघ की बाध्यता, मतलब राज्य और संघ किस विषय में अपने अपने विषय में कानून बनाने में बाध्य है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है हमारे संविधान का, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे जो भारत के प्रथम जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। जो कि इसमें कुछ और नाम दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये हमारे सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं उनके, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो कौन थे? ये थे आर के शनमुगम शेट्टी। भारत के पहले लोकपाल कौन है? ये है पिनाकी चंद्र घोष। और स्वतंत्र भारत के पहले कैग कौन थे? ये थे वी नरहरि राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार उस सूची से हटा दिया गया और कानूनी सूची में डाल दिया गया? तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। और 42वें संविधान संशोधन 1976, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 42वें संविधान संशोधन जो होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लगभग। इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा ही प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 का, इसके द्वारा आर्टिकल 21 जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 का है, इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ? इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। हमारा जो पहला जो संविधान संशोधन था, जो कि 1951 का था, इसके द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 106वां संविधान संशोधन जो था, जो कि 2023 का था, इसको नारी बंधन अधिनियम भी कहते हैं। इसके द्वारा हमारे देश की महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में 33% सीटों में रिजर्वेशन दिया गया। हमारा जो 61वां संविधान संशोधन 1989 का था, इसके द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? वो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। दूसरे नंबर पर आता है नीलमा संजय रेड्डी। ये दूसरे नंबर पे क्या है? ये ऑप्शन में सेकंड नंबर है, बी नंबर। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ये भारत के प्रथम जो थे सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और एपीजे अब्दुल कलाम को इंडियन मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसमें हमारे सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में हमारे 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति की स्थापना सबसे पहले 1921 में हुई थी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
इनका मुख्य कार्य जो है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा, जो कि कैग होता है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसकी बारीकी से जांच करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन किस निधि से दिया जाता है? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनको वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वह जिस राज्य में कार्य कर रहे हैं उस राज्य की संचित निधि से हाई कोर्ट के जजेस को वेतन दिया जाता है। लेकिन इनको पेंशन जो है केंद्र संचित निधि से दी जाती है, केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, और इनको शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किन राज्यों के लिए था? ऐसा कौन सा राज्य था जिसके लिए भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, जो कि अब समाप्त हो चुका है? तो इसका आंसर होगा, नहीं गलत लगा, जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसे 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने हटा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है कि उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। संसद का सदस्य कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है कि उसका पद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा 60 दिन। हमारे संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? कौन सा वर्ष था जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में? तो हमारा इसका आंसर होगा 1956 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था हमारा वो था आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में हुआ था। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को भारत की सीमाओं में भाषाई आधार पर फिर से व्यवस्थित किया गया था तथा इसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? हमारी जो संसद होती है लोकसभा तथा राज्यसभा, इसका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को हमारे देश का राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होता है, सहमति नहीं बन पाती है, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना हो चाहिए, इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसका उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तब राज्यसभा का उपसभापति इसका अध्यक्षता करता है। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है? बताइए इसका क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 21। हमारा जो अनुच्छेद 18 है ये है उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ समानता से संबंधित है, और जो हमारा अनुच्छेद 25 है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, कि किसी को भी कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है हमारे देश में। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। हमारी ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम हिंदी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और हिंदी में कुछ टॉपिक जो याद नहीं होते जैसे रचनाएं हो गया, उनको हम वाया ट्रिक याद करवाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।